आपका दोस्त आपका कोच आपके सामने हाजिर फिर से नई वीडियो के साथ। और आज हमने है दोस्तों आपके लिए एक्सरसाइज 20.3 का नेक्स्ट सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, जिसमें पहले पार्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था और बाकी 4 पार्ट आपको करने के लिए दिए थे। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 से इसका आगे का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सिंपल था, ए दे रखा था, बी दे रखा था, जिसमें बी क्रॉस ए ये मालूम कराना था। तो दोस्तों हमें उम्मीद है ये आपने कर लिया होगा। ठीक, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम ऑलरेडी आपके डिवाइस पहले भी देते और उम्मीद है आपने कर लिया होगा। हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 से इसका सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। इसमें सबसे पहले इकाई लंब सदिश यानी कि एन कैप मालूम कर रहा है और उसके बाद में साइन थीटा, साइन जिया यानी साइन थीटा मालूम कर रहा है एंड साइन थीटा, दो चीजें मालूम कर रहा है। ठीक, तो सॉल्यूशन वही गिवन से ए साइन थीटा निकालना है। तो सबसे पहले एन कैप कितना होता है दोस्तों, फॉर्मूला यहां लिख लेंगे, इधर दिखा देंगे सिंस, ताकि हमें पता लग रहा है कि हमें निकालना क्या है। एन कैप दोस्तों जो होता है वो होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मापा। एन कैप के लिए हमें ये चीज निकालनी है और साइन थीटा के लिए दोस्तों हमें निकालना है सेम ऐसे लिखना है ए क्रॉस बी, लेकिन इसका मापांक के साथ में और अपॉन में इन दोनों के अलग अलग मापांक के साथ। ये फॉर्मूला हमने आपको पिछली वीडियो में पूरी तरीके से डिफाइन कर दिए थे, राइट। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना हमें। तो अब ए क्रॉस बी दोस्तों कैसे, वही आई जे के, फिर ए का गुणांक 2 - 1 1, 2 - 1 1, फिर वही बी के आई जे के गुणांक 3 4 - 1 3 4 - 1। उसके बाद में इसको ओपन करना है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें बी क्रॉस ए निकालना था, ओपन करना था। ठीक है, तो देखिए आई ओपन करना भी हमने आपको सिखा दिया था, हल्की सी लाइन इस पर खींच देंगे। अब ए के लिखेंगे तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस यानी 1 - 4, ये हम ओपन कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। जे को लिखेंगे -2 नीचे -3 प्लस के 4 दूनी 8 माइनस और 3 कम 3 वो भी माइनस का, इसलिए प्लस का हो जाएगा 3। दोस्तों ये हो गया माइनस का 3i -5, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5j और प्लस 11k 11k। ये हो गया दोस्तों ए क्रॉस बी। सुपर से लगा देंगे, साथ में हमें ए क्रॉस बी का मापांक चाहिए, तो लगे हाथ निकाल लेते हैं इसको, हैंड टू हैंड ए क्रॉस बी का मापांक। तो मापांक कैसे लेते हैं दोस्तों, -3i प्लस 5j प्लस 11k। मापांक निकालने का बहुत आसान तरीका, हालांकि आप जानते होंगे कैसे निकालते हैं दोस्तों। मापांक का निशान हटता है, अंडर रूट बन जाता है इस टाइप से, और जो आई जे के गुणांक होते हैं उनका स्क्वायर ले लेते हैं, -3 का स्क्वायर, बीच में हमेशा प्लस लिखना होता है, 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। और यहां पर एक चीज और बता दें आपको, जैसे माइनस होता है तो दोस्तों माइनस इसके अंदर आता है स्क्वायर के। अगर ये -5 होता है ऐसे, तो यहां तो प्लस ही आता, ये -5 माइनस के साथ में लिया जाता। अगर ये -11 होता तो ये प्लस ही रहता, 11 के साथ, जो नंबर जैसा वैसे ही, इसलिए ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, इधर ये प्लस है। ठीक, ओपन करते हैं इसको। ये हो गया 9 25 1 2 1 5 और ये 6 9 15 का 5 हंस लगा 1 2 तो 4 और ये 5 1 155। ये हो गया इसका रूट, तो यानी कि ए क्रॉस बी का मापांक हो गया √155। ये आ गया, यहां तक आ गया। अब हमें इनके छोटे छोटे मापांक में निकाल लेते हैं, सारी चीजें निकाल के रख लेते हैं। अब ए का मापांक वही 2i - j प्लस के, 2i - j प्लस के, देखिए माइनस आ गया है, वही मापांक का निशान हटेगा, अंडर रूट बन जाता है, आई जे के स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, बीच में हमेशा प्लस, -1 का स्क्वायर क्योंकि कुछ नहीं है, -1 +1 हो गया और +1 का स्क्वायर +1 हो गया, 4 2 6 √6। ये हो गया ए का मापांक। एंड
बी का मापांक दोस्तों हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, 3 3 9, 4 4 16 प्लस 1, 16 9 25 और 1 26। ये सारी चीजें निकालनी। अब हमें एन कैप निकालना है, तो इसलिए एन कैप का फॉर्मूला ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मापांक। एन कैप तो यही निकल जाएगा। ए क्रॉस बी दोस्तों हमारे पास हो गया ये -3i 5j 11k, तो माइनस का 3i प्लस का 5j प्लस 11k अपॉन ए क्रॉस बी का मापांक यानी √155। दोस्तों ये हो गया एन कैप। ठीक, अब दिखाते हैं साइन थीटा। अब दोस्तों साइन थीटा एंड साइन थीटा जो हमने आपका निकाला था वो कितना था, ए क्रॉस बी का मापांक अपॉन इनके अलग अलग मापांक। बीच में डॉट लगाओगे तो इनको पढ़ा जाएगा क्योंकि ये दोनों अदिश राशियां हैं। दोस्तों ए क्रॉस बी का मापांक √155 अपॉन इनके अलग अलग अंडर रूट। एक अंडर रूट है हमारे पास 6 और एक अंडर रूट है 26, तो यही आंसर होगी। वही पूछा साइन की जी यानी साइन थीटा, हिंदी में यही दोस्तों आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रखा दोस्तों कि ए और बी दो वेक्टर में दिए हुए हैं। ठीक, हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो जिस तल पर दोनों पड़े हैं उस तल के लंबवत अर्थात एन कैप और जिसका परिमाण 7 हो। क्या मतलब दोस्तों, देखिए मान लिया ये दोनों वेक्टर कहीं पे भी रखे हुए हैं, इनके बीच का थीटा होगा कहीं भी लाएंगे, कहीं भी रखे हुए हैं, इस तल पर बोर्ड पर रखे हुए हैं। इसे बोर्ड पर उठा के सीधा कर ले इस टाइप से। तो ए वेक्टर तो ये है और बी वेक्टर ये है। इस पर रखे तो ये वाला वेक्टर हमारा जो इसके लंबवत हो गया, इन दोनों के चौक की डायरेक्शन जो है ये, तो ये जो है एन कैप हो गया। इसे हम खड़ा नहीं कर सकते इसलिए हम इसे ऐसे दिखा देते हैं कि दोनों के लंबवत हो गया। और एक ऐसा सदिश लाना है जिसका परिमाण 7 हो, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन कैप निकाल लेंगे, परिमाण 7 हो गया। तो वही सबसे पहले यानी कि तब एन कैप हमें निकालना है। तो दोस्तों सिंस एन कैप कितना होता है, एन कैप होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मापांक। यही तो होता है क्योंकि वो वेक्टर इन दोनों के लंबवत को यही तो होगा एन कैप, उसका परिमाण 7 होना चाहिए। ऐसा वेक्टर कौन सा है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो वेक्टर होगा। उस वेक्टर को कह देंगे हम मान लिया सी वेक्टर। तो सी वेक्टर हमें निकालना है, सी वेक्टर जो होगा 7 से मल्टीप्लाई करना है। तब सी वेक्टर जो होगा वो 7 एन कैप, ये है वो वेक्टर। इकाई सदिश ये हो गया 7 से मल्टीप्लाई, तो वो टोटल जो वेक्टर था वो ये वाला 7 वाला, कोई सी कह सकते हैं, तो वो ये हो गया, यानी कि एन कैप निकालना है। तो देखिए दोस्तों सी वेक्टर हमें निकालना है, तो सबसे पहले एन कैप निकालने के लिए हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर उसका मॉड निकालना पड़ेगा, तो वही ए क्रॉस बी। अब ये नाउ ए क्रॉस बी हमें निकालना है, तो वही आई जे के और फिर ए के गुणांक 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 और फिर बी के लिए लेंगे गुणांक यानी आई जे के 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3। इसको ओपन कर देंगे, अच्छी तरीके जानते हैं। 3 माइनस 2 माइनस जे 3 प्लस 4 प्लस के माइनस 1 माइनस 2 मीन्स 2 से ये बन गया आई माइनस का 7 जे और माइनस का 3 के, राइट। ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी। अब इस ए क्रॉस बी का मॉड निकाल लेते हैं। देन ए क्रॉस बी का मापांक वही अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस 49 प्लस 9, तो दोस्तों ये हो गया 59। ए क्रॉस बी का मॉड हमें निकालना है ये, तो इसलिए एन कैप हो गया ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड। ए क्रॉस बी आई माइनस 7 जे
आई माइनस 7j प्लस -3k अपॉन इसका मॉड यानी कि √59। तो ये हो गया दोस्तों n कैप। ठीक, अब निकालना है c, तो इसलिए नाउ यानी आप c इज इक्वल टू 7n कैप। तो 7n कैप, n कैप का मान है i माइनस का 7j माइनस 3k अपॉन √59 यानी कि 7 अपॉन √59 i माइनस 7j माइनस 3k। ये हो गया c वेक्टर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 टेक्निकली क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझना पड़ेगा दोस्तों। इसमें साइन अल्फा ए माइनस बी का फॉर्मूला और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रूफ करा रहा है, लेकिन सदिश विधि से। दोस्तों थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखेंगे इसको कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन टू प्रूफ दैट यहां से है, तो प्रूफ देखेंगे फर्स्ट का। ये अल्फा माइनस बीटा, दो वेक्टर के बीच का कोण साइन थीटा से ये हो गया। तो एक फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बनाएंगे, ये हो गया x, ये y, ये मूल बिंदु हो गया। माना इससे एक रेखा P है जिसे OP कह दिया हमने, और एक रेखा OQ Q पॉइंट। ठीक, माना पहली रेखा x अक्ष से यहां तक बना दिया, अल्फा कोण बना दिया है, और दूसरी रेखा x अक्ष से बीटा कोण बना दिया। तो इन दोनों के बीच का कोण जो हो गया दोस्तों, वो हो गया अल्फा माइनस बीटा। ठीक, दूसरी बात, x अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर i कैप और y की दिशा में यूनिट वेक्टर j कैप। तो ये सब कुछ हमें लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। लिखेंगे, माना x अक्ष व y अक्ष की दिशाओं में इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर i कैप व इकाई सदिश क्रमशः i कैप व j कैप है। माना रेखाएं OP व OQ x अक्ष से क्रमशः अल्फा व बीटा कोण बनाते हैं। ठीक, तब चित्रानुसार OP व OQ के बीच का कोण अल्फा माइनस बीटा होगा। ठीक, अब दोस्तों बहुत ही ध्यान से हमें चीज देखनी है, अर्थात एंगल POQ इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अब इस फिगर को थोड़ा सा एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं सही से समझाने के लिए दोबारा से। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, माना रेखा OP वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश OA और इसकी दिशा में एकांक सदिश OB। क्या मतलब? मतलब ये होगा दोस्तों I JK की दिशा में तो हमें पता है कि x अक्ष के समांतर होगी, तो I y अक्ष के समांतर होगी J। लेकिन एक ऐसी रेखा जो ना तो x अक्ष के समांतर है ना y अक्ष के समांतर है, एक ऐसा वेक्टर जो ना तो x अक्ष के समांतर है ना y अक्ष के समांतर है, तो उसकी दिशा में अगर हमें वेक्टर निकालना हो एकांक सदिश तो क्या होता है, तो लिखेंगे यहां पर माना
ओ ए जो वेक्टर है ओ ए व ओ बी रेखाओं ओपी व ओक्यू के ओपी व या रेखाओं या वेक्टर के सदिशों ओपी व ओक्यू की दिशा में यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश है। ठीक, अब दोस्तों देखिए ये इसने बनाया बीटा कोण और इसने बनाया अल्फा कोण, है ना। तो पहले अल्फा के लिए बात करें, अगर हमें यहां पहुंचना है ओ ए तो ऐसे पहुंचेंगे यहां से और फिर यहां पर। अच्छा ये ओ बी है तो ये अगर ओ बी घटक है तो इसकी दिशा में अल्फा के लिए यहां से अल्फा है ना, तो ये क्षैतिज घटक हो गया इसका कॉस अल्फा और ऊर्ध्वाधर घटक में साइन अल्फा। ऐसे ही इसके लिए निकालेंगे, बाद में निकालेंगे। तो अगर हमें इस दिशा में यहां पहुंचना है ओ ए तब समझेंगे आप इससे। ओ ए अगर हमें निकालना हो तो ओ ए पहुंचने का तरीका दिस प्लस दिस, यानी इस दिशा में जो भी चीज है घटक है वो घटक कॉस अल्फा और उसे सदिश बनाना है क्योंकि ये सदिश राशि है, तो उस दिशा में लगने वाला एकांक सदिश, एकांक सदिश कितना है आई, तो ये बन गया ये वाला वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी बन गई। प्लस ऊपर को जाना है ये, तो इस दिशा में साइन अल्फा, ये साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की दिशा में जे प्लस साइन अल्फा। अच्छा राशि है लेकिन वेक्टर राशि बनाने के लिए आई जे कैसे मल्टीप्लाई कर देते थे ना, इसमें जे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगी वेक्टर राशि। ठीक, सिमिलरली यानी इसी प्रकार अगर हम ओ बी निकालें दोस्तों तो बी के लिए फिर वही, बी के लिए आप पहुंचेंगे तो कॉस बीटा, क्षैतिज घटक है कॉस बीटा, लेकिन आई से मल्टीप्लाई, क्षैतिज घटक में आई से मल्टीप्लाई क्योंकि एक्स से जाम है। ऐसे ही ऊपर को जाएंगे तो साइन बीटा क्योंकि एंगल अब बीटा है एंगल इसके लिए, ठीक, साइन बीटा, तो इस दिशा में इस वाले के लिए साइन बीटा, ये हो गया कॉस बीटा यहां हो गया नीचे और ऊपर साइन बीटा। तो यानी कि यहां पहुंचने का तरीका इस वेक्टर के किसी भी पॉइंट पर दिस प्लस दिस, इस दिशा में पहुंच गए, यानी बी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट यहां दिखा देते हैं, इस बी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट चाहे यहां दिखा दो चाहे कहीं दिखा दो, ये तो पूरा वेक्टर एकदम से दिशा शो कर रहा है। तो यहां पहुंचने का तरीका दिस, यानी कि कॉस बीटा और वेक्टर बनाएंगे तो इस दिशा में आई लग गया प्लस साइन बीटा जी, या ठीक। अब लिखेंगे अब हम दोस्तों ओ बी क्रॉस ओ ए निकालना चाह रहे हैं तो इसे हम निकाल सकते हैं आई जे के। तो आई कितना है, ओ बी पहले बी लिया हमने कॉस बीटा साइन बीटा और के है नहीं यहाँ पर, जीरो के, अगर कुछ नहीं है तो जीरो के लिख सकते हैं क्योंकि टू डायमेंशन में चल रही है, जेड एक्सिस नहीं है तो जीरो हो गया। ऐसे ही इसके लिए ओ बी ओ ए हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा और जे जीरो के जीरो, वही आई ओपन करेंगे 0 0 माइनस जे करेंगे 0 0 और प्लस के करेंगे तो के में मिलेगा हमें साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस से साइन में कॉस में कॉस साइन बी, ये बन गया। ठीक, यानी कि हमारे पास बना है ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा और के, ओ बी क्रॉस ओ ए, तो दिखाते हैं आगे। तो दोस्तों ओ बी क्रॉस ओ ए हो गया। अब दोस्तों यानी कि ये एक्स था, ये वाई था, ये पी, ये क्यू, ठीक, इनके बीच का कोण अल्फा माइनस बीटा निकलेगा क्योंकि ये सारा अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है और ये ओरिजिन है, इस दिशा में ए वेक्टर है और ये यानी
और ये OB इकाई सदिश। दोस्तों एक ऐसा वेक्टर जो OP और OQ, अगर इन दोनों की बात करें तो इनका फिगर ये बन गया O A, यानी कि ये हो गया A वेक्टर और ये B वेक्टर। P और Q बात एक ही है, P भी यही है, Q भी यही है। OA हमने OA OB लेके चल रहे हैं, OP OQ लेके चलते तो OP OQ बात एक ही आती। हमने OA OB लेके चल रहे हैं, इनके बीच में कौन दोस्तों अल्फा माइनस बीटा होती है। तीसरी अक्ष Z अगर होती तो यह खड़ी होती ना, वो खड़ी होती यहाँ पर। तो यदि n कैप जो है z अक्ष की दिशा में लिखेंगे, यदि z अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर इकाई सदिश k कैप हो तब, तो दोस्तों z अक्ष का मतलब इन दोनों अक्षों के लंबत, इनके लंबत हो गया ना, यानी कि इसके लंबत यहां दिखा सकते हैं और इनके लंबत n k कैप होता है ना, n कैप या k कैप समांतर एक चीज हो है, इसलिए इनके लंबत यानी कि n कैप जो यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों का लंबत है वो k कैप है, वो k कैप जो है वो ये वाला है, n कैप का काम करेगा। तो इसलिए तब ये हो गया। तब हमारे पास दोस्तों OB क्रॉस OA अगर फिर से निकालना चाहें तो OB क्रॉस OA जो हमारे पास हो सकता है तो होता है OB sin थीटा इंटू n कैप, OB साइन थीटा इंटू n कैप, ये हो गया हमारे पास। तो OB साइन थीटा इंटू n कैप है ना, और OB साइन थीटा इंटू n कैप का मतलब हमारे पास आ गया ये दोस्तों OB का मापांक। OB का मापांक अंडर रूट में cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, बात एक क्योंकि बन हो जाएगा, यानी कि यहां से निकालें cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 0 तो हो गया ही, तो हो गया cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, ये इसका मापांक हो गया इनटू OA का मापांक cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा हो गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा हो गया, है ना, इनटू sin थीटा। यहां जो थीटा है अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा, और साथ में n कैप की जगह ना k कैप रख दिया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 हो गया। तो OB क्रॉस OA चल गया हमारे पास, OB क्रॉस OA 1 1 हो गया है, तो यहां से बचा हमारे पास sin अल्फा माइनस बीटा इनटू k कैप, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2 कह देंगे और इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। तो देखिए OB क्रॉस A फ्रॉम 1 and 2 हम दोनों को इक्वल रख देंगे, तो 1 and 2 से यानी कि साइन अल्फा माइनस बीटा इनटू k कैप इज इक्वल टू, ये रख दिया हमने, ये भी यही है और ये भी, ये दोनों इक्वल रख दिया, तो ये हो गया साइन A cos B, साइन A cos B माइनस cos A साइन B इनटू k कैप। अब दोनों और k के गुणांकों की तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग लिख देंगे डायरेक्ट ओनली, इससे भी काम चल जाएगा। ऑन कंपेयरिंग, ये दोनों और पूरी लैंग्वेज लिखना चाहें दोस्तों तो लिखेंगे दोनों और के वेक्टर एंड के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर। तो दोस्तों इसकी मल्टीप्लिकेशन में ये है और इसकी मल्टीप्लिकेशन में ये है, अर्थात इसका कोफिशिएंट ये, इसका कोफिशिएंट ये, यानी कि इसका गुणांक ये, इसका गुणांक ये, तो दोनों इक्वल रख देंगे, 100 का साइन लगा देंगे, इसलिए देयरफॉर साइन अल्फा माइनस बीटा जो आ गया हमारे पास वो आ गया दोस्तों फॉर्मूला ड्राइव होगा साइन ए cos b माइनस cos a sin b। दोस्तों यही फॉर्मूला में प्रूफ करना, ये हो गया आपका प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फॉर्मूले आते हैं इसलिए आप इसको बढ़िया करके तैयार करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इसका सेकंड पार्ट हम आपकी अगली वीडियो में लेकर जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, और यूं ही हम आपके लिए बेहतर से बेहतर सोल्यूशन लेकर आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल, नेक्स्ट वीडियो।